तो गुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि राधा का मतलब क्या होता है, राधा रानी कौन है। तो राधा का दो मतलब होता है। एक तो जो कृष्ण की आराधना करे उसको राधा कहते हैं, और दूसरा जिसकी आराधना मतलब भक्ति कृष्ण करे उसको भी राधा कहते हैं। तो राधा रानी या राधा नाम का जो मतलब है वो समझाया गया कि दो मतलब है। जो कृष्ण की भक्ति करे वो भी राधा, कृष्ण जिसकी भक्ति करे उसका नाम भी राधा। मतलब कृष्ण की आराधना करने वाली, कृष्ण जिसकी आराधना करे, दो मतलब राधा शब्द के होते हैं। राधा कौन है? कृष्ण भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। तो उनकी योग माया पावर स्वरूप शक्ति, पर्सनल पावर, विष्णु शक्ति, अतरंगा शक्ति, अशिव शक्ति, बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उसके नाम है। पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, सच्चिदानंद उनको कहते हैं। तीनों को जोड़ दो तो स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति कहते हैं। उसमें तीन शक्ति होती है। सत्य शक्ति जिससे भगवान अजर अमर अविनाशी रहता है। चित्त शक्ति जिससे भगवान सर्वज्ञ रहता है, पूरी सृष्टि में हर एक किसी का ज्ञान रखता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, और उसके कर्मों को नोट करता है वो, और उसके अनुसार वो फल देता है पाप पुण्य का। और तीसरा, इतनी बड़ी सृष्टि बना के भी वो आनंद में रहता है। तुम एक ही परिवार में तंग हो जाए, एक बंदे से तंग हो, लेकिन भगवान पूरी सृष्टि बना के, इतनी बड़ी फैमिली है, पूरा संसार ही भगवान की, लेकिन भगवान फिर भी आनंद में। तो ये सत्य शक्ति से कर्म होता है, कर्म। चित्त शक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और आनंद शक्ति से हम प्रेम करते हैं। अब जो ज्ञानी हो जाते हैं, समझ जाते हैं मानव शरीर क्या है, संसार क्या है, ये जन्म क्यों हुआ है, तो वो जिस एरिया में प्रेम करने के लिए मानव चोला मिला है उधर ही प्रेम करते हैं, अपने जीवन को सफल कर जाते हैं। बाकी कुत्ते बिल्ले बंदर 84 लाख में घूमते थे, हैं और घूमते रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनको किससे प्रेम करने के लिए हर जन्म नया पति, नई पत्नी, नए बच्चे बनाते रहते हैं, मरते रहते हैं, रोते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। तो फिर जो पता चल जाता है कि यार ये है पति असला, एक बार मान लिया, ना मरने की टेंशन है इसके, ना कोई रोने की टेंशन है, तो ना कोई नया बनाने की टेंशन है, अजर अमर अविनाशी। जैसे मीरा के कितने ही पति बदले पहले पिछले जन्मों में, जब कृष्ण उसके पति बन गए, बस अब वो बैठी है अपना गुरु रविदास जी के लोग में, बेगमपुरा में, और हमेशा के लिए पति प्रीतम भाव से वो जुड़ गई, सनातन रिश्ता हो गया, शबरी का हो गया। मीरा को ये बाकी बदलते रहेंगे, पति पत्नियां बच्चे मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। तो राधा नाम का मतलब हम पता कर रहे हैं। तो सत्य शक्ति से कर्म, चित्त से ज्ञान, और आनंद शक्ति से प्रेम करते हैं। ये तीन काम हम संसार में कर रहे हैं। हम मरना नहीं चाहते, लंबा जिए, एक्सरसाइज करें, योगा करें, दवाई खाएं, मरे ना, किसी तरह से भी जिंदा रहें। दूसरा ज्ञान, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा संसार है, यहाँ से मुझे ये फायदा होने वाला है, यहाँ से ये राजमा चावल ऐसे बनते हैं, कड़ी चावल ऐसे बनते हैं, तो ये संसार का ज्ञान इकट्ठा किया। तीसरा, संसारियों से प्रेम जाते हैं हम, इस रिश्ते से ये, इससे बच्चे का, इससे पति का, इससे रिश्तेदारी का, इससे पड़ोसी का, ये सारा तीनों काम हम संसार में कर रहे हैं। लेकिन ये शरीर मिला कि ये तीनों काम भगवान और गुरु की दुनिया में करो, ताकि तुम्हारा ये मानव चोला सफल हो जाए। और जहाँ जो वस्तु पड़ी है वहां पे ढूंढोगे तो आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर, क्योंकि तुम सही दिशा में, मंजिल सही है, दिशा सही मिल गई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने, साल में मंजिल मिल जाएगी। चलते रहो, लगे रहो। और तुम जाए उल्टी सड़क पे रहे हो और सोच रहे हो सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाएगा, तो उल्टा और ज्यादा दूर जाते जा रहे हो, और बंधन में बंधते जा रहे हो, और कर्म चक्र में फंसते जा रहे हो, मरते जा रहे हो, पहले दुख भोगते जा रहे हो। तो ये राधा रानी जैसे दूध है, दूध को उबाला, मलाई आई, मलाई को मत्था, उसमें से मक्खन आया,
ऐसे ही आनंद शक्ति, ये सत्य शक्ति, चित्त शक्ति और आनंद शक्ति, इसको कहते हैं संदनी, संवित और लादिनी शक्ति। ये लादिनी शक्ति का सारभूत है जो तत्व, उसको दिव्य प्रेम कहते हैं। जैसे दूध में मलाई आई, रीढ़ का मक्खन आया। अब ऐसे ही जो सत्य चित आनंद, आनंद शक्ति का जो सारभूत है, जैसे कहते हैं जी मॉरल, इस स्टोरी का एक लाइन में बताओ इसका मॉरल क्या है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन का, या इस पूरी स्टोरी का, या टेलीग्राम में छोटे में बताओ सारी बात जो है। तो ऐसे ही वो पूरी लादनी शक्ति का जो सारभूत है, निचोड़ है, वो है दिव्य प्रेम, उसको कहते हैं राधा रानी। इसलिए हम कहते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के वश में है भगवान। तो इस प्रेम शक्ति को भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। तो कृष्ण जी ने अपने ठीक एक से दो रूप बनाए, एक राधा का, एक कृष्ण का। जैसे कृष्ण माँ के पेट से नहीं आए, वैसे राधा भी माँ के पेट से नहीं आई थी। राधा की माँ पीछे अग्नि से प्रकट हुई थी, तो जो आग से प्रकट हुई उसके पेट से कैसे राधा प्रकट होती? उनकी माँ कीर्ति जब विश्वानु की वो बेटी है। और जो लोग ज्ञान नहीं जानते वो सोचते राधा शायद कोई लड़की है, जो कि राधा कृष्ण जी की लादिनी शक्ति है, प्रेम शक्ति है, जिससे वो हम कहते हैं कि राधे राधे को चढ़े आएंगे बिहारी, कि जिसके पास प्रेम है उसके पास कृष्ण है। इसलिए अगर तुम्हें कृष्ण चाहिए तो तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए। सच्चे प्रेम के वश में भगवान होते हैं, सच्चे प्रेमी के साथ भगवान खड़े होते हैं। तो देखो कृष्ण जी एक टांग से एक टांग क्रॉस करके खड़े हैं, इस पोजीशन पे, और टेढ़े हैं, कि मुझे समझना बहुत टेढ़ा कंसेप्ट है, उसके चक्कर में मत फंसो। पर देखो मैंने क्रॉस करके रखा है, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके साथ रहूंगा जन्म जमाता। राधा रानी सीधा खड़ी है, वो चल सकती है, लेकिन कृष्ण जी ने पैर इधर को रखा है और टेढ़े हुए हैं, कि मेरा कंसेप्ट जो बड़ा टेढ़ा है, इसलिए गुरु से पहले समझो। पर अपने प्रेमी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, उसके साथ रहूंगा, तीनों लोग में उस सनातन रिश्ते से उसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा। अलग होने का, छोड़ने का, दूर होने का, वो जा सकता है प्रेमी। राधा रानी सीधा खड़ी है, वो जा सकता है, उसको कह लो कि वो भटक जाता है, माया लगती है, कुछ भी होता है उसको। लेकिन प्रभु कृष्ण जो है, वो जो जिसके पास सच्चा प्रेम है उनके साथ उनकी जोड़ी है प्रेम से ही, क्योंकि है ही प्रेम अवतार है और उनको कहते ही है प्रेम अवतारी। इसलिए वो हमेशा अपने प्रेमियों के साथ, भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, 2400 घंटे उनके अंग संग सहाय रहते हैं। और भक्तों के अंदर, गुरुओं के अंदर तो सारा काम वही मुरली मनोहरी करने वाले हैं। तो राधा जिसको कृष्ण माने और कृष्ण को जो मानते हैं आराधना करेंगे, इसलिए प्रेम के वश में है भगवान। तुम देखते हो कृष्ण भगवान राधा रानी के बाल बना रहे हैं, राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तो जब रस खान पीर को दर्शन दिया था कृष्ण भगवान ने, वो वृंदावन गए, तो वो राधा रानी के चरण दबा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार सनातन धर्म में तो पत्नियां पति के वो दबाती है, ये उल्टा काम है, कृष्ण ने शादी भी नहीं की तो तभी ये पैर दबा रहे। तो तब उन्होंने फिर तत्व ज्ञान उनको पहले दिया और समझाया कि राधा कोई लड़की नहीं है, ये मेरा ही दूसरा रूप राधा कृष्ण का है, जो मैंने लीला करने के लिए प्रेम अवतार लिया था। तो जैसे दूध और सफेदी ये एक है, दूध से सफेदी अलग नहीं हो सकती। अब कुछ लोग सोचते हैं राधा की कृष्ण से, तो एक ही चीज की एक से शादी कैसे होगी? दो हो तो आपस में शादी हो सकती है। तो राधा भी कृष्ण है और कृष्ण भी कृष्ण है, और राधा ही सीता बनी थी पिछले, और माँ सीता ने कहा था मुझे पत्नी बन के बहुत दुख मिला, कभी रावण ले गया, कभी अग्नि परीक्षा हुई, कभी मुझे धरती में जाना पड़ा, इस बार मैंने अगले अवतार में आपकी प्रीतमा बनने का रस लेना है। तो इसलिए फिर अगली बार वो उनकी प्रीतमा बनी। मधुर भाव में पति और प्रीतम दोनों भाव, एक में पति भाव दिखाया गया, एक में प्रीतमा भाव दिखाया गया। जैसे लक्ष्मण ने कहा कि मैं छोटा भाई बन बन के
सारी उम्र सेवा की है, कई जगह पे प्रभु आपको कांटे लगते थे, ऐसा होता था, पर मैं छोटा भाई था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, आपको बोल नहीं सकता था। अगली बार मैं बलराम बन के आऊंगा, दाऊ बड़ा भाई बन के आऊंगा, तेरा आपको डांटूंगा, जहां जहां आपको रोकूंगा मैं, नहीं तो मैं आपको रोक देता, क्यों बनवास जा रहे हो? तो कई के कहने पे क्या जरूरत है, पर मैं छोटा था, मैं बोल नहीं पाया, बहुत सारी चीजों में मेरी जबान बंद रही, पर मैंने अगले अवतार में बलराम बन के आऊंगा। तो वही तो फिर से आए, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, प्रभु राम, वही बन गए अगले जन्म में राम, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जो राम कृष्ण भरता, जिसको ज्ञान नहीं बेचारे वो क्या पता है। तो इसलिए राधा राधिका जो कृष्ण की आराधना करे, इस कृष्ण जिसकी आराधना करे, उनकी लादनी शक्ति, उनकी प्रेम शक्ति का अवतार है राधा रानी। इसलिए राधा और कृष्ण एक माने जाते हैं। ये कुछ बातें हैं, ये बहुत बड़ा प्रवचन बन सकता है, लेकिन हमने इन संक्षेप बता दिया कि कोई ये ना समझे कि राधा एक कोई लड़की है, कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की, उनकी शादी क्यों नहीं हुई। तो 16,108 कर सकते हैं, तो राधा से नहीं कर सकते, एक बार कर लेते 16,109 है तक। तो पहले समझना पड़ेगा कि राधा कृष्ण कौन है, राधा का मतलब क्या है। तो राधना उनकी सत्यचित आनंद, आनंद शक्ति का जो सारभूत है, जिसको दिव्य प्रेम कहते हैं, उसको हम राधा कहते हैं। इसलिए जिसके पास राधा है, कृष्ण उनके गुलाम होते हैं, और कृष्ण उनके पीछे पीछे, इसलिए हम राधे कृष्ण कहते हैं संसार में, कि भाई राधा का नाम लो, कृष्ण से कुछ लेना है, तभी बात बनेगी। तो जिसके पास प्रेम है उसके पास कृष्ण है।